बातें हैं ये स्थूल जगत की, लेकिन सबसे ज्यादा मैं ये महसूस करता हूँ कि संसार में सुखी कौन हो सकता। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सबको सुख चाहिए, सबको सुखी होना है। काफी सोचा इस पर। एक व्यक्ति को खाना नहीं है, खाना मिला तो वो अपने आप को सुखी, 2 घंटे के लिए सुखी है वो, फिर शाम को एक भूख लगी फिर दुखी है। वास्तव में उससे भी सुखी नहीं क्यों। इसी तरह हर चीज में अगर कोई सुख खोजता है जी तो उसको निराश ही होना है, 2 पल के बाद निराश हो। सुख जैसे कई लोग धन में, महलों में, राजपाट में, नेताओं में, जैसे कि हम उसमें जाएंगे सुख मिलेगा, वहां जाएंगे सुख मिलेगा। फिर हम जब महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध की हम बात कर रहे थे, तो वो राजा के पुत्र थे। उन्होंने एक युवराज का, राजा का पद त्याग कर वो जंगलों की ओर गए और वो ध्यान मार्ग में गए कि परम शांति कहाँ मिलेगी। उनको वो शांति वहां नहीं मिली, वो सुख नहीं मिला। मतलब साधनों में सुख नहीं, किसी भी साधन में सुख है अल्पकालिक, क्षणिक सुख, और वो धोखा है। इस जीव के साथ धोखा है, माया का धोखा है। एक से दूसरे तो और इसमें चक्कर चलता जाता। सुखी वही है जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित है। अब उसे कुछ नहीं चाहिए, न देवताओं से, न मनुष्यों से, न भगवान से, न ईश्वर से, किसी से कुछ नहीं चाहिए। और वो अपने आप में परमानंद में परम सुख, इसके अलावा कोई सुखी नहीं हो सकता। वो मैं बहुत सालों पहले 40 साल तो कम से 50 साल हुए, मैं लिखा था ऐसा, ब्रह्मा भी दुखिया, विष्णु भी दुखिया शंकर देवा। अरे सब देखो, पुराण पढ़े थे तो पुराणों का जो वर्णन था उसके आधार पर लिख दिया, क्योंकि सबको कोई ना कोई दुख आता ही रहा है। उसमें भी दुख बताएंगे भगवान को, शंकर भगवान को, विष्णु भगवान को भी। यानी जो सृष्टि के साथ जुड़ता है उसको दुख होना। लेकिन ज्ञान में स्थित रहकर जब आप प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो फिर आपको कोई दुख, क्योंकि आप जानते हैं ये सब खेल है और कुछ नहीं। आप बाहर बैठे बैठे खाली खेल देखते हो, क्रिकेट कैसे मैच देखते, दृष्टा भाव होता है उसका। दृष्टा भाव इस शरीर के साथ भी जो घटित होता है तो वहां भी दृष्टा भाव है कि मैं शरीर हूं ही नहीं। तो ज्ञान में स्थित महापुरुष ही सुखी होते हैं, या ईश्वर के प्रेम में डूब कर जीने वाले। जैसे मीरा को कोई दुखी नहीं कर सकता, नरसिंह मेहता उससे कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रेम में इतना डूबा हुआ है कि बाकी सब गौण है उसके लिए, संसार है ही नहीं। गालियां दे या फिर कुछ देखो, गालियां ही नहीं है। गाली क्या है? आपकी कल्पना से तो गाली है। आपको कोई अंग्रेजी में कुछ कहे, गाली अपशब्द, क्या कोई फर्क पड़ता है? आप नहीं जानते तो कुछ फर्क नहीं, जानते नहीं। इसी तरह ही ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? कि शब्द मात्र ब्रह्म है। जितना ओम में से जितनी ये आवाजें, जितनी ध्वनि निकलती है, सब ब्रह्म ही है। तो फिर गाली कहाँ? इसलिए वो ही सुखी है जो ज्ञान में स्थित है या प्रेम में स्थित है। मोक्ष की सरल व्याख्या कैसे? मतलब मेरी ये समझ है कि मोक्ष का मतलब हम उस परमात्मा में विलीन हो गए, जैसे एक बूंद सागर में विलीन हो गई, जैसे कि उस बूंद का अस्तित्व हो गया खत्म, जैसे हमारी आत्मा है, हम उस परमात्मा में विलीन हो गए, मतलब हमारा मोक्ष हो गया। तो हमारा जो एक अस्तित्व है वो खत्म हो जाता। आपका व्यक्तित्व खत्म नहीं होता है, विराट बन जाता। क्या बन जाता है? विराट। समुद्र में बूंद मिल गई तो बूंद समुद्र बन गई। फिर वो बूंद नहीं रहती, इतना जरूर है, लेकिन वो समुद्र बन गई, वो खत्म नहीं हुई है। वो अभिमान खत्म हो गया कि मैं एक बूंद हूँ, मैं एक बूंद हूँ। वो व्यक्ति अहम अभिमान वो खत्म हो गया, लेकिन आप विराट बन गए, अनंत बन गए। कभी मन विचारा था कि भाई कहीं कहते मोक्ष मतलब अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करना। ठीक है, मेरे मन में ऐसा है कि परमात्मा में आत्मा विलीन होती है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, जैसे अहम आपका खत्म हो जाएगा, बाकी सब कुछ ठीक है, ऐसा ही है, आप अनंत बन जाएंगे। वास्तव में तो आप अव्यक्त ही हैं, बस शांत जैसे हुए आप हैं और नहीं से परे। ऐसे हैं ऐसा भी नहीं कह सकते और नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। इसलिए पहले मैंने कहा कि ये अनुभूति के बिना समझना बहुत मुश्किल है। जिस दिन अनुभूति आएगी उस दिन ही पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। इसलिए आदि शंकराचार्य ने वेदांत में लिखा है कि सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि को हम, मैं कौन हूँ और ये कैसे, कहाँ से आ गया मैं? तो हम कुतस्य आयामी। और ये मृत्यु नष्ट के बाद ये शरीर नष्ट हो जाता है तो फिर क्या है आगे, गति क्या है आगे? तो हम कुतस्य आयामी, का गति ही, मेरी क्या गति? इतने ही प्रश्न है मुख्य व्यक्ति के पास इन दुखों से परे जाने का, इतना ही खेल है और कुछ नहीं। इसलिए बहुत आसान है, बहुत आसान। जो हम हैं ही उसको जानने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है पता नहीं चलता।
जो हम हैं उसको ही जानने में दिक्कत, क्योंकि बीच में मन खड़ा है और जी। दिक्कत मन की और किसी की नहीं है। मन और आत्मा दोनों अलग अलग। अलग अलग मन का जैसे कि कोई अलग से आकार, जो सूक्ष्म शरीर होता है, नहीं, ऐसा कोई आकार नहीं होता, लेकिन स्पंदनों के आकार आप अगर पकड़ सकते हैं तो ठीक है। ये विचार है, मन उस चेतना में से विचारों का प्रकट होते ही रहना, इसे मन कहते हैं। विचारों पे सोचना एक ही शक्ति का पूरा आयाम है, एक ही शक्ति का पूरा कार्य है। मन, बुद्धि, चित्त और